हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं MCS 011 जून 2019 क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसे अप्लाई करके आप मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस ज्यादातर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद आप इन चारों ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशन बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं और आपको ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन इंक्लूड अब सबसे पहले यहां पर मैं डालने वाला हूं हमारी हेडर फाइल, जो कि हर प्रोग्राम की मेन फाइल होती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वॉइड मेन, जो कि सबसे मेन ब्लॉक होता है और इस ब्लॉक के बिना कोई भी सी का प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। उसके बाद अब यहाँ पे मैं अपने डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल जो मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होंगे। अब यहाँ पर मैं 3 एरे लेने वाला हूं और वो भी 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे मतलब जो रो और कॉलम दोनों की वैल्यू स्टोर करेंगे। तो ऐसे 3 वेरिएबल मैं यहाँ पर लेने वाला हूं और वेरिएबल क्या, मैं यहाँ पर एक्चुअल साइज दे देता हूं क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है कि 2 मैट्रिक्स जो जिनका साइज 3x3 है उनका मल्टीप्लिकेशन मुझे बताना है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं यहां पर एरे का जो साइज है मेरा वो मैं हार्ड कोडेड लिख रहा हूं। बी का साइज भी हो गया 3 और हमारा 3rd एरे, इसका नाम मैं रखूंगा प्रोडक्ट क्योंकि इसमें ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो वैल्यू स्टोर होगी। तो यहां पर भी हार्ड कोड ही वैल्यू आएगी। तो ये थे वेरिएबल्स जो मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होंगे। ठीक है, अब उसके बाद मैं लिखता हूं यहां पे printf ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे कि वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू मैं अब यहां पर यूजर से लूंगा। तो यहां पर मैंने सीधा वैल्यू प्रिंट की। वैल्यू प्रिंट कराने के बाद अब मैं यहां पर यूज करूंगा फॉर ईच का, आई मीन फॉर लूप का। और फॉर लूप भी नेस्टेड होगा क्योंकि यहां पे हमें रो और कॉलम दोनों प्रिंट करने हैं। तो i इक्वल्स टू 0, i ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 तक हमें लूप चलाना है तो इसलिए हम हार्ड कोडेड लिखेंगे यहाँ पे i प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा पहला लूप। अब इसके अंदर हम एक और लूप चलाएंगे जो कि हमारी एक पर्टिकुलर रो के अंदर कॉलम प्रिंट करेगा। फॉर j इक्वल्स टू 0, j ग्रेटर देन 3, j प्लस प्लस। ठीक है, तो अब यहां पर हमने 2 एरे ले लिए और अब हमने क्या करा है कि हमने नेस्टेड लूप यूज किया है। नेस्टेड लूप यूज करने के बाद अब हम इस नेस्टेड लूप में scanf, जो कि यूजर से इनपुट लेने का मेथड है, उसका यूज करेंगे। यहां पर %d एंड कॉमा लगा के एम्परसेंड a i की वैल्यू देन j की वैल्यू। तो इतना कोड आपको लिखना पड़ेगा, इतना कोड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद
यहाँ पर सब कॉपी पेस्ट है। आई मीन जैसा हमने ए मैट्रिक्स निकालने के लिए जो कोड लिखा है वही कोड हम बी मैट्रिक्स को निकालने के लिए भी लिख देंगे, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारी होगी बी मैट्रिक्स की, और यहाँ पर भी ए की जगह पे हम बी कर देंगे, ताकि बी जो ऊपर हमने एरे लिया है बी का, उसके अंदर यूजर अपनी वैल्यू डाले। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हो गए हमारे पास। क्या हुआ, हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर मैं कमेंट डाल देता हूं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, अब हमने एक मैट्रिक्स ए की ले ली, एक मैट्रिक्स बी की ले ली। तो अब हम फॉर वाला कोड दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट करके यहां पर आई की वैल्यू 3 तक चलेगी, जे की वैल्यू भी 3 तक चलेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे स्कैनएफ की जगह पे जो ऊपर हमने तीसरा अपना एरे लिया है प्रोडक्ट का, उसे यहां पर यूज करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास दो मैट्रिक्स हमारी आ चुकी हैं ए और बी, और हम अब जो हमारी थर्ड मैट्रिक्स है उसके अंदर दोनों का मल्टीप्लाइड वैल्यू स्टोर करेंगे। प्रोडक्ट आई जे इक्वल्स टू ए आई जे इंटू बी आई जे। ठीक है, तो अब हमारा यहां पर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन पर जितने भी हमारी ए के आई इंडेक्स और जे इंडेक्स पे वैल्यू है, और बी के आई इंडेक्स और जे इंडेक्स पे जो जो वैल्यू है, वो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन हो गए प्रोडक्ट के आई और जे इंडेक्स में जा रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सीधा प्रिंट करेंगे जो मल्टीप्लाइड वैल्यू होगी। तो यहां पर मैं एक और कमेंट डाल देता हूं, नाउ वी विल प्रिंट द प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दोबारा से हम ऊपर वाला कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और उसको यहां पर नीचे पेस्ट कर देंगे। अब यहां पर हम मैसेज भी चेंज करेंगे, वैल्यूज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, देन अब हम सिंपली जो हमारे पास वैल्यू आई है ए और बी की, उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ डबल कोट्स प्रिंट एफ, देन %d, देन उसके बाद प्रोडक्ट आई जे। ठीक है, हमने वैल्यू प्रिंट कर दी। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स \n which is used for space, I mean to print a new line. okay, उसके बाद हमने यहां पर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी डाल दी है। ओके, तो इतना ही क्वेश्चन था ये, और इतना ही कोड हमें लिखना है। सिंपली सिर्फ आपको कितना याद रखना है,
आपको सिर्फ इतना ब्लॉक याद रखना है कि इतना कोड कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इतना कोड, हाँ इतना कोड आपको याद रखना है कि सिर्फ अगर कोई भी मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये जितना भी हाईलाइटेड कोड किया हुआ है मैंने, उतना कोड आपको मिनिमम आना चाहिए। उसके बाद आप अगर कोई प्रैक्टिकल दे रहे हो तो आप प्रैक्टिकल में इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर आप थ्योरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिंपली यहां से दोबारा पेस्ट कर सकते हो। आई मीन टू से यहां से कॉपी करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि आपको हर जगह पर नेस्टेड फॉर लूप चलाना है, और पहली बात वैल्यू स्टोर करनी है ए के एरे में। दूसरी बार सेम काम करना है आपको, लेकिन अब आप किसके लिए करोगे, बी के लिए। तो हमारे पास अभी तक क्या हुआ है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। देन उसके बाद यहां से हमने इतना किया है कि हमने जो ए और बी की वैल्यू थी उन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में स्टोर कर दिया। देन उसके बाद हम प्रोडक्ट को भी प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही कोड था इस क्वेश्चन के लिए। और मैं एक बात और बता दूं, यहां पर अभी बोला हुआ है कि मल्टीप्लाई फाइंड करना है उन दोनों का। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि उनका प्लस करना है या माइनस करना है तो सिंपली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर प्लस या फिर माइनस कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से आप मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिलीशन, आई मीन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो और यूजफुल हो आपके लिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस ताकि हम जल्दी से जल्दी ला सकें। थैंक यू।